यस गाइस, तो अभी मैं हूँ एलपीयू के कैंपस में। एलपीयू एडमिशन प्रोसेस रिगार्डेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में एलपीयू का कैंपस, स्कॉलरशिप और साथ में एलपीएस एग्जाम आपको कैसे देनी है और वहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर कैसे लेके आना है वो भी बताऊंगा। देखिए, एलपीयू में अगर आप किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए एक ही रास्ता है, यस, एलपीएस का एग्जाम। सो एलपीएस का एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, बट 99% स्टूडेंट ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं। सो आप भी ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। डोंट वरी, कैसे अप्लाई करना है लास्ट में बताऊंगा। पहले तो जेन्युइन रिव्यू देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मेन बात होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, सबसे पहली मेन चीज होती है प्लेसमेंट। तो यहाँ की प्लेसमेंट आपको पता है कि हाईएस्ट इस बार 2.5 करोड़ की गई है, ठीक है, लिटरली। और आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, ये सब इस साल के प्लेसमेंट्स है। अब मेन बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप की। यहाँ पर आपको अप टू 100% का स्कॉलरशिप मिल सकता है। यस गाइस, देखिए, अगर आपको 10th में ज़्यादा परसेंटेज है या फिर 12th में या फिर आप एलपीएस का एग्जाम दोगे, उसमें ज़्यादा आपके मार्क्स आ जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है, बिल्कुल। सो ये तो कंफर्म है, 10th या फिर 12th या फिर एलपीएस का एग्जाम, तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मैक्सिमम लेवल का आराम से मिल जाता है। सो अभी सबसे मेन बात कि आपको एलपीएस का फॉर्म कैसे भरना है, ऑफिशियली किस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हो। और साथ में गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट फेक लिंक से जाते हैं, तो ऑफिशियल एलपीएस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा है, जिसपे आप क्लिक करके इस पेज पे आ जाओगे। अभी यहाँ से आपको फॉर्म कैसे भरना है विदाउट एनी मिस्टेक, और साथ में आपको मैक्सिमम लेवल का इंस्टेंट डिस्काउंट कैसे मिलेगा, मतलब पूरा एप्लीकेशन फी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। यस गाइस, सो हाउ टू फिल एलपीएस फॉर्म विद मैक्स इंस्टेंट डिस्काउंट विद मैक्स स्कॉलरशिप। यस गाइस, मैं आपको एक स्टूडेंट का लाइव फॉर्म फिलिंग करके दिखाने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट स्टेप तक। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हाँ, डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कूपन कोड देने वाला हूँ जिसे यूज करते ही आपको इंस्टेंट मैक्स डिस्काउंट मिल जाएगा। और चाहे किसी भी कोर्स के लिए आप एलपी में एडमिशन लेने जा रहे हो, आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप का फायदा देखने को मिल जाएगा। अब सबसे मेन चीज, ऑफिशियल लिंक। यस, तो इस पेज पे आने के लिए जो ऑफिशियल लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा है, उस पे सिंपल क्लिक कर लेना तो आप इस पेज पे आ जाओगे, जहां पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, उसके बाद मेल आईडी आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने मेरा नंबर फिल कर दिया। उसके बाद ओटीपी यानी कि सेंड ओटीपी, इस पे क्लिक करते ही आपको एक ओटीपी आ जाएगा। मेरे को ओटीपी रिसीव हो गया, उसके बाद अपने आप ही ये ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अब मेन चीज है यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करने की, तो महाराष्ट्र स्टेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं पुणे से हूँ तो पुणे सिलेक्ट कर लिया। अब मेन चीज है यहाँ पर क्वालिफिकेशन। देखो, मैंने यहाँ पर 12th के बेसिस पे मैं इंजीनियरिंग फील्ड पे ओवरऑल मतलब अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यस, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड के लिए अप्लाई करना है, बट अगर आप बीटेक, एमटेक यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, कोई भी कोर्स के लिए आप एनरोल करने जा रहे हो एंड सब इन्फॉर्मेशन सही से फिल की है, सिंपल अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर जाओगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ एलपीयू। फाइनली आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया। यू विल बी ऑटो डायरेक्टेड। अभी यहाँ पर आप दूसरे पेज पे ऑटो डायरेक्टेड हो जाओगे। सो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, इस पेज पे आने के बाद आपको कहीं पे भी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अप्लाई फॉर एलपीएस, ठीक है, यही प्रोसेस है। सो आपको इसी पे क्लिक करना है, बाकी किसी पे कुछ सिलेक्ट मत करिएगा, सिंपल अप्लाई फॉर एलपीएस पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको टोटल 4 स्टेप पूरे करने होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा है रिव्यू डिटेल वाला। यहाँ पर ऑलरेडी आपकी जो डिटेल है ऑटो डायरेक्टेड हो जाएगी, ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी। बट अगर आपने फर्स्ट नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद सर नेम डाला है, तो यहाँ पर सर नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेम और फादर का नेम भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सीधा मेरा नाम और सर नेम डाला था, तो रोहन, उसके बाद फादर का नेम यहाँ पे फिल किया तो भी चल जाएगा, और उसके बाद सर नेम, ठीक है। उसके साथ आपको जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटो डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बट अब चेक करो, यहाँ पर ऑप्शन नेक्स्ट है कि इंटरेस्टेड प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखो, इंटरेस्टेड प्रोग्राम नेम, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। बट अभी जस्ट आपको सिंपल फर्स्ट एज जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी आपको एक कोई भी यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट है, जो भी कोर्स के लिए, ठीक है, जो भी स्पेशलाइजेशन के लिए, सिंपल क्लिक कर देना। तो मैं सीएससी रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको प्रायोरिटी में रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप पूरा फॉर्म भर लोगे, पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, आगे एलपीयू स्टाफ आपसे कांटेक्ट कर लेगा एंड बाद में आपका पूरा फॉर्म फिलिंग होने के बाद डैशबोर्ड पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको देन वन आप फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ये आप कौन कौन से ब्रांच के लिए रखना चाहते हो बाद में है। अभी सिंपल आपको जस्ट फॉर्म भर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो CUET डिटेल्स। यस, तो यहाँ पर देखो, अगर आपने CUET UG 2026 दिया है तो यस कर लेना, अगर नहीं दिया है तो नो कर लेना। मैंने तो नहीं दिया है, नो करके आप आगे बढ़ सकते हो, बट मैं आपको बताता हूँ अगर आपने दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा। यस, आपने अगर एग्जाम दिया है तो यस पे क्लिक करो। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और अपलोड CUET रिजल्ट
आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर चूज करके अपलोड कर देना। देखो, एज अ CUET एप्लीकेंट यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल बेनिफिट। द हेल्पनेस एप्लीकेशन फी पेड बाय यू विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट यूर प्रोग्राम फी अपॉन ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी। सो जिसने भी एग्जाम दिया है उसको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपने जस्ट एग्जाम दिया है CUET का तो जस्ट अपलोड कर देना, सिंपल प्रोसेस। अगर नहीं दिया है तो डोंट वरी, वैसे ही आप जो एग्जाम देने वाले हो हेल्पनेस, उसके बेसिस पे भी आपको मैक्स स्कॉलरशिप का फायदा देखने को मिलेगा ही, डिपेंड्स ऑन योर स्कोर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ पे हेल्प्यूनेस्ट फी पे। सो आप डायरेक्टली इस पेज पे रीडायरेक्ट होने वाले हो। अभी देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ही गलती करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे प्रॉपरली फिल करो, आपका फॉर्म 101% प्रॉपरली सक्सेसफुल सबमिट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी यहाँ पे गलती करते स्टूडेंट, हेल्पनेस किट यहाँ पर लिखा है डू यू हैव हेल्पनेस किट, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यस है भाई, यस ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पर नहीं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा का फी देना पड़ेगा जो कि नीचे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसके चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि आपको बाय मेल, थ्रू मेल सब कुछ हेल्पनेस का प्रॉपरली आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसका PDF A to Z जो मटेरियल आना है आपको फ्री में यानी कि मेल के थ्रू मिल जाएगा। तो इसकी चिंता मत करो। और हाँ, आपको मैंने जो ऑफिशियल लिंक दिया है, अगर आप उसी से यानी कि उसी को अप्लाई करके उस पर क्लिक करके यहाँ तक आए हो तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी जिससे आपको मैक्सिमम लेवल की स्कॉलरशिप और मैक्सिमम लेवल का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है, वो प्रॉपरली जो कूपन कोड है LPUKZF378 ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई किया मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपका टोटल यहाँ पर एप्लीकेशन फी कितना है, 1000 रुपीज है, बट इतना आपको पे करने की आवश्यकता नहीं। कूपन कोड लगाए तो आपको यहाँ पर प्रॉपरली इंस्टेंट डिस्काउंट मिला है 200 रुपए का, फ्लैट 20% डिस्काउंट मिला है। सो यहाँ पर जस्ट आपको कितना यहाँ पर अभी 800 रुपए ही पे करना है। बट देखिए अगर आप किसी अनऑफिशियल लिंक से जा रहे हो, अगर आपको यहाँ पर कोई कूपन कोड दिख नहीं रहा तो आपको देखिए इस प्रकार ये पेज दिखेगा, यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड लगाओ ताकि आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप के साथ साथ इंस्टेंट मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाए। तो डोंट वरी, यहाँ पर मैं कूपन कोड आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा है आपको कौन सा कूपन कोड यूज करना है, LPUKZF378। देखिए प्रॉपरली इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेते हो, जब कभी भी फॉर्म भरोगे आपको यही कोड यूज करना है, यही डिस्काउंट कोड यूज करना है ताकि इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ मैक्सिमम स्कॉलरशिप का फायदा हो। क्लियरली आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कितना, जस्ट आपको अभी यहाँ पर 800 रुपीज ही पे करना है। सो चलिए अभी यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट करता हूँ और आपको मैं लाइव पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मेक पेमेंट पे मैं क्लिक किया हूँ, जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्टली दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। थोड़ा वेट करो, आपके सामने यहाँ पर QR जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको आपके सामने मतलब जस्ट यानी कि मोबाइल फोन लेता हूँ। तो देखिए जस्ट मैं यहाँ पर QR स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन हो गया। यहाँ पर आप देखिए मैं आपको प्रॉपरली दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 800 रुपीज ही दिखा रहा है, वैसे तो 1000 है, बट मैंने डिस्काउंट कोड यूज किया है तो प्रॉपरली 200 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिला है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लाइव पेमेंट किया है और यहाँ पर फाइनली जो पेमेंट है वो भी सक्सेसफुल हुआ है। आप इसी पेज पे रहना, कहीं मत जाओ आपका मतलब कंफर्मेशन आने तक। ठीक है, सो जैसे ही कंफर्मेशन हो जाता है प्रॉपरली आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल। कोई स्क्रीनशॉट निकालने की आवश्यकता नहीं, आपको लास्ट में सब कुछ डाउनलोड करने को मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर लिख के आएगा कि थैंक यू यूर फी ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, कंटिन्यू टू फॉर्म, जो कि हमारा यहाँ पर सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए हम सेकंड स्टेप पे आ गए, जो है जनरल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल विद इन अ सेकंड इसे भर लेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन पूछा है। यहाँ पर देखिए DOB कैटेगरी सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका एक फोटो यहाँ पर लगेगा जो 1 MB से कम का होना चाहिए। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको सिंपल जो शॉर्ट एड्रेस है वही भरना है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर फादर्स का डिटेल मांगेगा, मैं आपको लाइव यहाँ पर फिल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पर देखिए जस्ट आपको फादर का फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर स्टार मार्क दिखेगा रेड कलर में। ठीक है, वही मैंडेटरी है, वो आपको भरना ही है। ठीक है, उसके साथ साथ मदर का जस्ट यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा। ये बाकी आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि यहाँ पर लिंक्डइन हो गया, इस पे क्लिक मत करो, कुछ फिल करने की आपको आवश्यकता नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वही फिल करेंगे, मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने DOB सिलेक्ट किया है, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर एक फोटोग्राफ जो कि 1 MB से कम है, उसके बाद जनरल मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, शॉर्ट में एड्रेस दिया है और एड्रेस लाइन 2 में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, शॉर्ट एड्रेस दीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ डिटेल पहले से यहाँ पर यानी कि रीडायरेक्ट हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर चूज करना होगा, जस्ट पिन कोड यहाँ पर फिल करना है, पिन कोड फिल कर दिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका व्हाट्सअप नंबर देना है, जो रनिंग अभी चल रहा है। ठीक है, जो व्हाट्सअप आप यूज कर रहे हो उसका दीजिए, जो कि आपको यानी कि जब फॉर्म आप फिलअप करोगे तो मोस्टली आपको यहाँ पर LPU का जो मतलब स्टाफ है मोस्टली आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता है, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्रॉपर्ली सॉल्व की जाती है, मतलब A to Z आपके डाउट सॉल्व होंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसकी चिंता आप मत करो, इसलिए व्हाट्सअप नंबर आप जो रनिंग में यूज कर रहे हो वही देना है। ठीक है, उसके साथ नीचे देखिए फादर्स डिटेल में सिंपल आपको फादर का यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, सिंगल नेम डालना है। उसके बाद इज यूर फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर लिंक टू व्हाट्सअप, तो यस करो, नो करो, इससे कोई इशू नहीं आता। ठीक है, मैंने नो कर दिया है, नो किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फादर्स का कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो अगर देना है तो, या फिर इसमें भी आप जस्ट कोई और या फिर अपना ही दूसरा नंबर फिल कर सकते हो। बाकी आपको कहीं पे भी कुछ भी सिलेक्ट करने की या फिर कुछ भी लिखने
लिखने की आवश्यकता नहीं, मदर्स नेम में ओनली यहाँ पर आपको मदर का सिंगल नेम लिखना है जो मैंने लिख दिया, बाकी किधर कुछ भी आप सिलेक्ट मत करो। और जो मैंने कहा है कि व्हाट्सअप नंबर आपका दीजिए, आपके फादर का मतलब आपको देना है तो दीजिए, या फिर कोई और नंबर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक किया हूँ। प्रॉपरली देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पर पहुंचेंगे थर्ड स्टेप पर। यहाँ पर आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते आपको यहाँ पर दो यानी कि डिटेल फिल करने के लिए बोलेगा, एक तो परसेंटेज और एक तो कोर्स कंप्लीटेशन ईयर। अभी यहाँ पर इन्होंने किया है 2023 में, ओके 2023 में कंप्लीट हुआ है। और परसेंटेज की बात करूँ, जो भी आपको परसेंटेज है, ठीक है, सो वो परसेंटेज आप फिल कर देना। सो परसेंटेज और पासिंग ईयर फिल करने के बाद थोड़ा नीचे आना, यहाँ पर आपको पूछेगा 10th क्वालिफिकेशन फॉर्म। सो इंडिया यहाँ पर मैंने चूज किया। उसके बाद अपलोड 10th क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपको 10th का मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ में चल जाएगा, जेपीजी, ठीक है, सिंपल फोटो होगा और 1 MB से कम होगा तो भी चल जाएगा, कोई आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट 1 MB से नीचे वाला होना चाहिए। मैंने यहाँ पर फाइल अपलोड कर दी है। सिंपल मतलब चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो चूज करना है, मतलब 10th का मार्कशीट, और उस पर क्लिक करके सिंपल यहाँ पर अपलोड कर देना है। अभी देखिए यहाँ पर 10th बोर्ड, जो भी आपका CBSE बोर्ड होगा, ठीक है, अभी इसका स्टेट बोर्ड है तो यहाँ पर आपको स्टेट बोर्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बिहार स्टेट बोर्ड, ठीक है, CBSE बोर्ड। तो आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है, सिंपल सिलेक्ट करो, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको 10th का रोल नंबर डालना है, तो अपनी मार्कशीट साथ में ही रखो, ठीक है। अभी मैंने मार्कशीट साथ में रखी है, इसका जो रोल नंबर है मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको रोल नंबर लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। मैंने रोल नंबर फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। 12th क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर 12 सब्जेक्ट, अगर आप नॉन मेडिकल यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नॉन मेडिकल फील्ड से अप्लाई कर रहे हो तो इस पर सिलेक्ट करना है। मेडिकल हो मतलब आपका कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका आ गया बायोलॉजी। मोस्टली मैं यहाँ पर PCM से अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर नॉन मेडिकल में सिलेक्ट करने वाला हूँ। आपके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, जैसे कि मेडिकल हो तो मेडिकल, कॉमर्स फील्ड, आर्ट से हो तो आर्ट यहाँ पर चूज करिए, अदर हो तो अदर चूज करिए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट 12th आर्ट के बेसिस पे भर रहे होंगे, 12th कॉमर्स के बेसिस पे भर रहे होंगे, और अगर इसमें कुछ नहीं तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इससे इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए मोस्टली 12th अपेयरिंग और आपको यहाँ पर पास दो स्टेटस दिखाएगा, ठीक है। अभी ये जो स्टूडेंट है 12th का जो एग्जाम है 2026 में देने वाला है, मतलब अभी तक यहाँ पर पास नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप भी 12th के बेसिस पे भर रहे हो और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो मोस्टली आपको यहाँ पर अपेयरिंग और रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करना है। मतलब आपको ज्यादा की इन्फॉर्मेशन डालने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देखिए 12th पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो तो आपको जस्ट क्या मांगेगा कि आपका कोर्स कंप्लीशन ईयर। अभी मेरा जो कोर्स है 2026 में मैं एग्जाम दूंगा, तब जाके मेरा रिजल्ट आएगा, मतलब 26 में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप पास हो तो आपको पास पे क्लिक करना है। और हाँ, अगर आप यहाँ पर पास पे क्लिक करते हो तो पास पे क्लिक करने के बाद आपको परसेंटेज मांगेगा और कोर्स कंप्लीशन ईयर यानी कि कब आपका ओवरऑल 12th पास हुए थे आप, कौन से साल में, तो ये दो सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर और फिर आगे जाना पड़ेगा। बट मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ वो अपेयरिंग है, 2026 में बोर्ड एग्जाम देगा, तो मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मांगेगा कि हैव यू अटेंडेड एनी कोचिंग। सिंपल है, आपको यस या फिर नो, कोई दिक्कत नहीं। कोई कोचिंग मतलब आपने की होगी तो यस कर दीजिएगा, नहीं की होगी तो नो कर दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करने जा रहा हूँ, बट उससे पहले आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, जाना है तो ऑफिशियल लिंक से जाओ, बिकॉज फ्रॉड लिंक से जाओगे तो आपको यहाँ पर फी पेमेंट में दिक्कत आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट रह सकता है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो प्रॉपरली जो भी आपका एग्जाम हो, जिस फील्ड के लिए भी आपने अप्लाई किया है, उसके लिए मैं प्रॉपरली आपको PYQ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको IMP क्वेश्चंस दे दूंगा एंड इंपॉर्टेंट आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा। अगर ये सब आपको मिल रहा है तो आपका एग्जाम तो अच्छा जाना ही है, ठीक है। सो इसके लिए जस्ट आपको LPUKZF378 यही कूपन कोड यूज करना है, चाहे फॉर्म कभी भी भरो। और एक कूपन कोड यूज करने के बाद मैंने आपको ऑफिशियली यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है, जिसमें हर एक LPU स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है वो उसमें ज्वाइन है, चाहे किसी भी फील्ड के लिए वो एग्जाम दे रहा हो। और सभी को जैसे आप कूपन कोड यूज करके फॉर्म भर दोगे, मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे DM कर देना, आपको सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। सो जाइए कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। अब देखिए प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा, थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करूंगा, फोर्थ स्टेप यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा और फोर्थ स्टेप में आपको जस्ट यहाँ पर एग्जाम का इंफॉर्मेशन दिया है। क्वालिफिकेशन बेसिस पे ही हमारा यहाँ पर टेस्ट पैटर्न रहता है, तो प्रॉपरली आप यहाँ पर चेक कर लेना, जो सब्जेक्ट है, मार्क्स पर क्वेश्चन, ये सब आप जस्ट चेक कर लेना, या फिर इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, BE BTech, ठीक है। सो देखिए जस्ट नीचे आपको आना है, नीचे आने के बाद देखिए एग्जाम इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस पे आपको मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दो मोड है, एक तो यहाँ पर है टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। सो आपको किसी सिटी सेंटर पे जाना है, वहां जाके अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आपको टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम चूज करना होता है। बट समझने वालों को इशारा काफी, आप यहाँ पर क्लियरली रिमोटली प्रोक्टोर्ड एग्जाम फ्रॉम होम, भाई घर से एग्जाम दो, क्यों हेडेक रख रहे हो, ठीक है। घर से एग्जाम दो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा रिमोटली प्रोक्टोर्ड एग्जाम फ्रॉम होम, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यही चूज करूंगा, मुझे घर से ही भाई एग्जाम देना है, ठीक है।
तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, थोड़ा रीड कर लीजिएगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट यहाँ पर सेंटर बेस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सेंटर बेस पे क्लिक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप मोड ऑफ एग्जाम सेंटर बेस दे रहे हो, तो आप यानी कि किस स्टेट से हो। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टेस्ट सिटी दिखाएगा। तो महाराष्ट्र में देखिए मोस्टली हर एक सिटी में, जैसे हर एक स्टेट में मोस्टली बहुत सारे सिटी है, जैसे कि यहाँ पर आपको हर एक सिटी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी सिटी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो कितने प्रॉपरली आप एग्जाम जो है मोड चूज करके यहाँ पर अपना सिटी सेंटर, ठीक है, वो भी चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड स्लॉट बुक बाय यहाँ पर एप्लीकेंट, मैं खुद एप्लीकेंट हूँ और मैं ही बुक कर रहा हूँ। ये सब चूज करके सिंपल सबमिट करना है, बट मैं हेडेक नहीं रखूंगा, मुझे सिंपल यहाँ पर रिमोटली प्रॉक्टोर्ड एग्जाम देना है घर से, ठीक है। तो मैं यही चूज कर रहा हूँ और उसके बाद सिंपल यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा टोटल चारों स्टेप फुलफिल हो गए प्रॉपरली। तो फाइनली यहाँ पर आपका फॉर्म 101% सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूपन कोड। सो कूपन कोड यूज करिएगा। कूपन कोड जैसे यूज करोगे, फॉर्म भर दोगे, मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर लेना और वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको हर एक स्टडी मटेरियल, आईएमपी क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब कुछ प्रोवाइड करता रहता हूँ और आप मुझे कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। सो गाइस जाइए अभी अपना फॉर्म भर दीजिएगा, बिकॉज लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है। सो आपको अभी अपना फॉर्म भरना है, ऑफिशियल लिंक से जाना है तभी फॉर्म सबमिट होगा। एंड ऑफिशियल लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा हो, उस पर क्लिक करो और अभी अपना फॉर्म भर दो। थैंक्स।